हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आपको डेली हर एक वीडियो में पिछले 3 साल के एक टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे कि उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको शॉर्ट फॉर्मूला भी मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगी और साथ में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारे पिछले 3 साल के क्वेश्चंस एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं और आगे करूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। अभी तक मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट करवा दी है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा दी है और अलजेब्रा चल रहा है। तो ये सारे लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और एसएससी में आए हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ एसएससी सीजीएल 2019, 2020 और 2021 में आए हुए इस टॉपिक पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3 and 1 upon x plus 1 upon y equal to minus 3 upon 10, then the value of x square plus y square is। आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हुआ, जिसमें से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मीन्स अगर मुझे एक्स वाई पता चल जाए तो मैं इजीली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू -3 अपॉन 10 है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँगी, तो मुझे डिनोमिनेटर में एक्स वाई और यहाँ पे वाई प्लस एक्स मिलेगा, इक्वल टू -3 अपॉन 10 के होगा। और y प्लस एक्स इसकी वैल्यू दे के रखा है 3। इसका मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, 3 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू -3 अपॉन 10। मीन्स 3 से 3 गया, एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिल गई -10। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू -10 पुट कर देती हूँ। इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा और 3 स्क्वायर 9 हुआ। 9 में से -2xy करूँगी, 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू थी -10, -2 इंटू -10 मीन्स +20, 9 + 20 मीन्स 29। तो वैल्यू आपको मिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 29, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ पे मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूँगी तो यहाँ भी स्क्वायर करना होगा। इसके लिए वैल्यू मिलेगी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स 49। एक्स से एक्स यहाँ कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलेगी 49 माइनस 2 मीन्स 47। तो मुझे 47 वैल्यू मिल गई, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ये तो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, लेकिन इस सिस्टमेटिक कैलकुलेशन में आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला मिला है। वो ये है कि जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स या इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, जो इसकी वैल्यू दे के रखा है ना x प्लस 1 अपॉन एक्स, उसकी जो वैल्यू दे के रखा है उसका स्क्वायर करिए डायरेक्ट और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 माइनस करिए 47। ये आप ओरल काम सिर्फ क्वेश्चन दे के कर सकते रहे, जिससे आपकी 47 वैल्यू आ जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है इफ x माइनस 2/x इक्वल टू 15 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में x माइनस 2/x का होल स्क्वायर करते हैं जो कि 15 के स्क्वायर के इक्वल होता है। x माइनस 2/x का होल स्क्वायर के लिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x इक्वल टू 15 स्क्वायर मीन्स 225। x से x कट जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा -4 और मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर जो कि हो जाएगा 225। ये -4 है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा +4 हो जाएगा। मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगी 229। थर्ड ऑप्शन है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर टू द पावर -1। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं उस पर फोकस करती हूँ। देखिए ये 9x स्क्वायर है और 16x स्क्वायर टू द पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ 1/16x स्क्वायर। क्लियर है। अब 9 अपने आप पे 3 का स्क्वायर है, 16 अपने आप पे 4 का स्क्वायर है, तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैंने इसलिए किया है इस तरीके से कि आप अभी पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बस मैं भी यही करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि इस इक्वेशन को मैं 3x प्लस 1/4x के रूप में कन्वर्ट कर सकूं। अगर मैं इस इक्वेशन को इस रूप में कन्वर्ट कर लूँगी तो मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँगी। क्लियर है। अब देखिए इस इक्वेशन में ये जो 12x स्क्वायर है, ठीक है, 12 अपने आप पे क्या है, अपने आप में 3 इंटू 4 है और क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में 3 चाहिए इस वजह से मैं अगर यहाँ पे 12x स्क्वायर में 4 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मुझे x चाहिए तो 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि 12x स्क्वायर में मैं 4x से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 3x। लेकिन क्योंकि मैं इस पर 4x से डिवाइड करूँगी तो मुझे यहाँ भी डिवाइड करने पड़ेगा 4x से, और यहाँ भी 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ भी 4x से डिवाइड करने का पड़ेगा। इस पूरे इक्वेशन में ही 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, मुझे मिल जाएगा -21/4 और यहाँ पे प्लस 1/4x हो जाएगा प्लस 1/4x और इक्वल 0 हो जाएगा क्योंकि 0/4x मतलब 0। ओवरऑल जो मुझे इक्वेशन चाहिए था जिस रूप में वो मिल चुका है 3x प्लस 1/4x और 3x प्लस 1/4x इक्वल टू हो जाएगा 21/4। क्लियर है। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और अब आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे जो इक्वेशन इसका मिला है वो मिला है 3x प्लस 1/4x इक्वल टू 21/4। ठीक है। तो अब मैं इसका क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/4x इक्वल होगा 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। 21 स्क्वायर मीन्स 441 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर मीन्स 16। क्लियर है। x से x गया, 2 से यहाँ कटा, मीन्स यहाँ मुझे क्या मिला 3/2 मिल गया। ठीक है। ये प्लस है, प्लस 3/2 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा -3/2 हो जाएगा।
मीन्स मुझे 9x² प्लस 1/16x² जो इसकी वैल्यू निकालनी है वो इक्वल हो जाएगी 441 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3/2। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 441 माइनस 24/16, जो कि 441 में से मैं 24 को माइनस करूंगी, मुझे मिल जाएगा 417 डिवाइडेड बाय 16, और ये ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। आई होप सब आपको क्लियर है और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कैसे इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इक्वेशन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगी। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ 2a plus 3/a minus 1 equal to 11, then what is the value of 4a square plus 9/a²। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए, ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो 2a के होल स्क्वायर प्लस 3/a के होल स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन में देखिए 2a है, 3/a है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका होल स्क्वायर करना होगा जिससे कि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट हो सके। क्लियर है? अब ये -1 इक्वल के इस साइड है, जो दूसरी साइड भेज देंगे +1 हो जाएगा, मीन्स मुझे 2a प्लस 3/a इक्वल टू मिल जाएगा 12। क्योंकि मैं 2a प्लस 3/a का होल स्क्वायर कर रही हूँ तो मुझे 12 का भी स्क्वायर करना होगा, और 2a प्लस 3/a का स्क्वायर हो जाएगा 4a² प्लस 9/a² प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3/a, जो कि इक्वल हो जाएगा 144 के। किसी को कोई डाउट नहीं है? a से a कट जाएगा, मुझे 4a² प्लस 9/a² की वैल्यू मिल जाएगी 144 माइनस 12, जो कि हो जाएगी 132, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए, ये तो इजीली आप सॉल्व कर लिए, बट आपने इतने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं जो मैंने अभी कराया है, सारे सॉल्यूशन को देखते हुए आपको एक कॉमन चीज़ लग रही होगी, और वो एक्चुअल में ट्रिक है। ट्रिक ये है कि देखिए, यहाँ पे मुझे 4a² प्लस 9/a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स 2a का होल स्क्वायर प्लस 3/a का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मुझे 2a प्लस 3/a के रूप में इक्वेशन दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, डायरेक्ट ये इक्वल 12 है। ठीक है? अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको जब भी इसका ये इस तरीके से स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो क्या करती हूँ मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, और स्क्वायर करके मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ता है। मतलब कि इससे रिलेटेड ये पॉइंट है, इसका जो स्क्वायर कर रहे हैं, इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसका मुझे स्क्वायर करना ही है। वैल्यू में ये इसका स्क्वायर आएगा ही आएगा, और मुझे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला लगता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ऐसे में यहाँ पे प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3/a आना ही आना है, a से a को कटना ही कटना है, और ये कांस्टेंट वैल्यू के रूप में इक्वल के दूसरे साइड जाएगा ही जाएगा, और क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे फाइनल माइनस के रूप में वैल्यू आएगी, जो कि क्या होगी 2 इंटू, अगर कांस्टेंट वैल्यू यहाँ दोनों न्यूमरेटर में है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3। क्लियर है? यही किया गया है। 144 में 12 माइनस किया गया है और 132 आ गया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडिफाई किया करते हैं, जैसे कि ये तो क्लियर है, समझ में आ गया, सारे पॉइंट्स क्लियर है। मॉडिफाई मैं ये कर देती हूँ कि आपको क्वेश्चन बना देती हूँ 4a² प्लस 1/9a²। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में
आप देख रहे हैं ये यहाँ पे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ 3a करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में मैं इसका स्क्वायर करूँगी और जो कि इक्वल होगा 12 के स्क्वायर के इक्वल, फाइनल 144 आएगा। माइनस करूँगी 2 इंटू ये कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमरेटर में 2 है। और अब ये मुझे ध्यान देना होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू ये 3 है ये डिनोमिनेटर में दी हुई है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दी हुई है इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? अब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्ट इस तरीके के वर्क करेंगे तो आप इजीली अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए सब कुछ ऐसे ही रखते हैं, बस यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ माइनस कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3/a, इसका होल स्क्वायर करूँगी जो कि 12 के इक्वल होगा। मीन्स इसका भी स्क्वायर करना होगा, इसकी 144 वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, तो ये क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो लगता है वहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स LHS साइड माइनस 2ab के फॉर्म में है क्योंकि a से a कट ही जाना है। फाइनल मुझे कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मुझे माइनस में वैल्यू मिलेगी LHS साइड, जो कि फाइनल RHS साइड आएगी क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू RHS साइड आएगी, तो क्योंकि यहाँ LHS साइड में माइनस थी तो ये प्लस हो जाएगी। क्लियर? तो प्लस करके क्या आया, 2 इंटू ये कांस्टेंट वैल्यू 2 इंटू न्यूमरेटर में 3 है तो इसलिए 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। यही अगर डिनोमिनेटर में होता तो 3 का डिवीज़न होता। यही कंडीशन 2 के साथ भी है, अगर 2 डिनोमिनेटर में होता तो डिवाइडेड बाई हो गया होता। अब मैं समझती हूँ कि अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप शॉर्ट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए सब समझ में आए हैं और आप इसका ईजिली इस्तेमाल करके जल्दी से वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर पाएंगे। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं।